आज का ये दिन मेरे लिए बहुत खास है। कल ही पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे, जब सरकार का 1 साल पूरा हुआ, कि आप क्या सोचती हैं, क्या तो पुरानी सरकारों ने अपनी लीगेसी यहां छोड़ी, और क्या आप अपने लिए सोचती हैं कि आपकी सरकार क्या लीगेसी यहां क्रिएट करेगी। तो मैंने जो अपनी सरकार के लिए कहा वो जरूर बताना चाहूंगी। मेरे मन में एक ही बात थी कि हमारी सरकार दिल्ली के लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, डिजिटल गवर्नमेंट की राह पर दिल्ली को चलाए, जहां फेसलेस एक्टिविटीज हों, करप्शन और लीकेजेस का कोई साधन ना हो, और लोगों को घर बैठे बहुत सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकार के साथ उनका जुड़ाव होना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसलिए मैं सच में बहुत बधाई देती हूं अपने दोनों मंत्रियों को, भाई पंकज सिंह जी जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, आशीष सूद जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और सभी अधिकारियों को जिन्होंने इस सारे प्रोसेस में समय जरूर लगा, परंतु आपने इस काम को पूरा किया, जिसका लाभ आने वाले समय में दिल्ली की जनता को मिलेगा। बहुत बहुत बधाई। मंच पे हमारे संदीप कुमार जी भी उपस्थित हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एआर विभाग, जितेंद्र यादव जी सचिव आईटी, आनंद तिवारी जी स्पेशल सेक्रेटरी आईटी, विदिता रेड्डी जी हमारी डायरेक्टर एजुकेशन, और सभी सम्मानित एनआईसी के भी हमारे सभी अधिकारीगण यहां हैं। साथियों, जब मैंने अपना मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला तो मैंने बहुत खोजा कि दिल्ली के लोग अगर उनको कोई समस्या हो तो वो कैसे हमसे जुड़ेंगे, कैसे अपनी समस्या बताएंगे। तो लोग जो भी सिस्टम यहां काम कर रहा था उसमें लोग अपनी समस्या डाल तो रहे थे, पर समाधान नहीं मिल पाता था और समस्या घूमती रहती थी एक विभाग से दूसरे विभाग, मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, पर कोई एजेंसी या कोई ऑफिशियल ऐसा नहीं था जो इस सारी समस्या के समाधान पे भी निगरानी रख रहा हो कि अल्टीमेटली कोई प्रॉब्लम जब सिस्टम में आई तो उसके बाद उसको कितने समय में उसका सॉल्यूशन मिला। उस सॉल्यूशन पे काम होना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में लोग ना आए कि वो थक हार के खुद ही बैठ जाएं कि भाई समाधान नहीं मिल पाता। उस समस्या के समाधान के लिए हमने ये सीएम जन सुनवाई पोर्टल और ऐप, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्रकार से व्यक्ति अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। पूरा कॉल सेंटर इसमें रहने वाला है। व्यक्ति फोन करके हमारा 1902 पे अपनी बात कह सकता है। हर व्यक्ति, समाज में बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, झुग्गी का भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति जरूरी नहीं है पोर्टल पे जाकर के ऐप के माध्यम से ही कंप्लेंट दर्ज कर सके। तो हर एक की स्थिति को जांचते हुए हमने ये सीएम जन सुनवाई पोर्टल और जन सुनवाई ऐप शुरू की है, जिससे हर समस्या की एसओपी तय करते हुए कि किस विभाग पे जाएगी, तो उसके बाद यदि इतने दिन में नहीं होगी तो कौन इसका फीडबैक लेने वाला है, कौन सी एपेलेंट अथॉरिटी होगी जिसके पास जाकर के 100% उस व्यक्ति को जो कंप्लेंट करने वाला है उसे ये समझ में आए कि मेरी प्रॉब्लम जो है, मैंने जो कंप्लेंट दर्ज की वो किस किस लेवल से कहां पे है और उसको समाधान मिल रहा है, ये संतुष्टि उसके अंदर होनी चाहिए। तो आज दिल्ली की जनता को ये सीएम जन सुनवाई, क्योंकि फिजिकली तो मैं लगातार जन सुनवाई कर रही हूं और हजारों लोग हमारी इस जन सुनवाई में आते हैं, और हमारी कोशिश भी रहती है कि हम लोगों को समाधान भी दें और उनकी समस्या को संवेदनशील तरीके से सुने भी। शुरू में जब 20 फरवरी को हमने शपथ ली और अगले ही दिन से हजारों लोग जब मिलने आते थे, अपनी समस्या कहते थे, तो मुझे वो दिन भी याद है कि सड़क पे कई किलोमीटर की लाइन लग जाना और मैं उन
एक एक व्यक्ति तक जा करके उसका कागज हाथ में लेकर के फिजिकली जन सुनवाई करती थी। मुझे खुशी इस बात की है, मैं सुनती थी कि पिछली सरकार में जो मुख्यमंत्री जी थे, एक आधी बार उन्होंने जन सुनवाई की और उसके बाद वहां से दौड़ जाना पड़ा उन्हें, वो जन सुनवाई भी पूरी नहीं हो पाई। पर हमने एक साल में लगातार मुख्यमंत्री से लेकर के अधिकारियों तक हमारे सभी डीएम्स के पास में ये आदेश था कि आपको वीकली जन सुनवाई करनी ही है। हमारे सभी प्रतिनिधि, हमारे विधायक, मंत्री, हर व्यक्ति अपने अपने प्लेटफॉर्म पे फिजिकल जन सुनवाई कर रहे थे, पर डिजिटल प्लेटफॉर्म कि कोई व्यक्ति जहां है वहीं से अपनी बात कहे और उसको समाधान मिले। आज ये वो दिन है जब हम इस मोड पर भी दिल्ली की जनता को बेहतर रिलीफ देने का काम कर पाएंगे। और साथ ही मुझे अपने आईटी विभाग द्वारा आज जो 7,000 कॉमन सर्विस सेंटर जो केंद्र द्वारा चलाए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा, उनके साथ हमने अपने ई डिस्ट्रिक्ट्स को जो कनेक्ट किया है और 75 तरीके की जो दिल्ली की सेवाएं हैं दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई, उसको को रिलेट करते हुए 7,000 जब सीएससी सेंटर हैं तो आप सोचिए कि दिल्ली के हर कोने में वो सेंटर उपलब्ध है। व्यक्ति बहुत ही कम रुपए में, मात्र 30 रुपए में जाकर के अपनी फैसिलिटी ले सकता है, डिजिटल सर्विसेज ले सकता है और उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज हम भी समझते हैं कि जो प्राइवेट साइबर कैफेज होते हैं वहां पे पैसे भी ज्यादा लिए जाते हैं, व्यक्ति का अननेसेसरली उसको एक्सप्लॉइट भी कई बार किया जाता है। मैंने वो समय भी सुना कि लोगों ने पेंशन के फॉर्म भरवाने के लिए भी 2-2 हजार रुपए लिए कि हम फॉर्म भरेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो ये सारा सिस्टम जो पिछली सरकारों के दौरान चलता था, उन सब पे ब्रेक लगाते हुए एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों के बीच में हमने ये पब्लिक सर्विसेज के नाते इस सुविधा को शुरू किया है। बहुत बधाई हमारे आईटी विभाग को और एजुकेशन विभाग को, इसलिए मेरी बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहती हूं कि ये जो ईडब्ल्यूएस विषय है ये बहुत ही सेंसिटिव है और इसको, इस सुविधा को इसलिए शुरू किया गया कि समाज के उस वर्ग से आने वाला बच्चा जो कि बहुत ही गरीब है, सुविधाओं से वंचित है, परिवार पिछड़ा है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करने का मौका मिलना चाहिए। सरकार उसके लिए पे करती है, पर उसमें से भी लोगों ने माध्यम बना लिया कुछ कुछ गड़बड़ करने का। ठेकेदार आ गए, बीच में एजेंसियां बन गई और उन्होंने उस सिस्टम में से कैसे हम अपने लोगों को घुसा पाएं उसके तरीके खोजे। इसकी डिटेलिंग में जब गए, जो मंत्री जी ने अभी बताया, तो ये ध्यान में आया कि कई बार कैंडिडेट यानी उस बच्चे के एडमिशन फॉर्म कई मतलब 200 फॉर्म लोग भर देते थे, क्योंकि 200 फॉर्म भरने वाले की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी जो एक फॉर्म भरेगा। वो 200 फॉर्म में उसका नंबर कहीं आने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते थे। तो ऐसे ऐसे माध्यम लोगों ने बना लिए कि उसमें से उनका जो एडमिशन है कंफर्म हो जाए, तो उसमें से जो एक्सपर्टाइज उन लोगों ने बनाई और अपना एक धंधा बना लिया। हमने इस साल ये पूरी कोशिश की कि उस नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए, ताकि जेन्युइनली जो लोग जिनके लिए ये स्कीम है उसका बेनिफिट उनको मिल पाए। और आज मुझे खुशी है कि ये डिजिटल ऑनलाइन सेवा जो ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए है, इसके माध्यम से हर बच्चा जो चाहता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उसका एडमिशन हो, वो ऑनलाइन फॉर्म भर पाएगा, अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन उस पे अपलोड कर पाएगा, जो कि पहले कोई सुविधा नहीं थी ऐसी। और आधार लिंक इसका करने का लाभ होगा कि एक व्यक्ति एक ही बार फॉर्म भर पाएगा। अगर डुप्लीकेसी होगी तो तुरंत वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे पूरी दिल्ली के हर कोने में किस व्यक्ति ने कहां फॉर्म भरा है उसका जानकारी मिलेगी। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के कारण से आप चेक कर पाएंगे कि इसके जो सर्टिफिकेशन है वो ठीक है कि नहीं है, जो कि काम पहले बाद में होता था जब आप फिजिकली डॉक्यूमेंट जमा कराते थे। तो ये
सुविधा मिलने के कारण पूरे सिस्टम में तेजी आएगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और लोग जो इसको अपना धंधा बना के काम कर रहे थे उस पर रोक लगेगी। हमारी सरकार मैं इसके अलावा भी बताना चाहती हूं, सरकार की ऐसी स्थिति थी कि सरकार के पास कितनी एसेट है वो उनको जानकारी ही नहीं थी कि हमारे पास क्या है। तो हमने सरकार की ओर से एक दिल्ली सरकार एसेट पोर्टल भी बनाया है ताकि पूरी दिल्ली में कहां कहां सरकार की कौन सी एसेट है, कौन सी लैंड है, कौन सी बिल्डिंग है, इसकी जानकारी भी सरकार के पास पुख्ता होनी चाहिए। क्योंकि सरकारों की जमीनों पे कब्जा हो जाता है, नीचे के लेवल पे मिली भगत हो जाती है और जमीन गायब हो जाती है। तो ये सारी जानकारी रखने के लिए हमने डिजिटल पोर्टल बनाया है जिसमें सरकार के पास कितनी एसेट है उसकी डिजिटल रिपोर्ट हमारे पास रहनी चाहिए। किस विभाग के पास है, कितनी जमीन है, फिजिकली आज आपके पास कितनी उपलब्ध है और कितने पे किसी ने एंक्रोच किया हुआ है। ये सारी जानकारी वर्तमान में हमारी सरकार के पास है, इस बात की मुझे खुशी है। एक और पोर्टल हमने बनाया है, सीएम प्रगति पोर्टल, जिसमें जितने भी प्रोजेक्ट पे सरकार काम कर रही है उस हर प्रोजेक्ट की अपडेशन कि आज वो किस स्थिति में है, एक महीने बाद वो कहां तक उसने जो अगला स्टेप पे चलना था पहुंचा के नहीं पहुंचा, परमिशन आई के नहीं आई, सैंक्शन हुआ के नहीं हुआ। इस तरीके से सरकार में यदि एट ए टाइम 1000 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो 1000 के 1000 आपकी अपनी इस मुख्यमंत्री को जानकारी में रहेंगे कि अनड्यूली कोई भी प्रोजेक्ट डिले तो नहीं हो रहा, लेट हो रहा है तो क्यों लेट हो रहा है, किस विभाग में फाइल अटकी है, किस अधिकारी की टेबल पे फाइल पड़ी है, इसकी जानकारी हमारी टीम के पास होगी और उसके कारण से हर फाइल को स्पीड मिल पाएगी, चालना मिल पाएगी और कोई भी प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। डिले नहीं होगा तो कॉस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी और कॉस्ट अगर नहीं बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आज हमें खुशी है कि हम सरकार का पैसा जो कि जनता का पैसा है वो बचाने में और जनता के अधिकार सुरक्षित रखने में कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि हम तो दिल्ली की जनता के सेवादार हैं, दिल्ली की जनता के चौकीदार हैं कि आपकी संपत्ति, आपका टैक्स में दिया हुआ गाड़ी खून पसीने की कमाई का पैसा सही उपयोग हो, उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई अपनी नजर ना रखे। हम पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ में एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।